हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 21 दिसंबर 2024 और 21 दिसंबर 2024 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में पेंशनर दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 17 दिसंबर को। हाल ही में 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में नया सर्वेक्षण पोत आईएनएस निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, विशाखापट्टनम में। हाल ही में नया सर्वेक्षण पोत आईएनएस निर्देशक विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में 10वां अंतरराष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भोपाल में। हाल ही में 10वां अंतरराष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में उबर ने कहा महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमेन शुरू की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, बेंगलुरु में। हाल ही में उबर ने बेंगलुरु में महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमन शुरू की है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर बंटे किस देश की खिलाड़ी हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, इंग्लैंड की। हाल ही में आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर बंटे इंग्लैंड देश की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में संजय राम मराठे का निधन हुआ है, वे कौन थे? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, शास्त्रीय गायक। हाल ही में संजय राम मराठे का निधन हुआ है, वे शास्त्रीय गायक थे। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसने ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन ने ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू की है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कौन दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत। हाल ही में भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसके उपन्यास को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, सूर्यबाला। हाल ही में सूर्यबाला के उपन्यास को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसे जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, किरण मजूमदार शाह। हाल ही में किरण मजूमदार शाह को जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, असम। हाल ही में असम राज्य के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, रूस। हाल ही में रूस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को किस देश की नागरिकता दी गई है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, इटली। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सूरत में। हाल ही में गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन सूरत में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल किस देश के दौरे पर गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, चीन। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन देश के दौरे पर गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, चेन्नई। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई शहर में स्थापित किया गया है।
अगला प्रश्न है आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, इंग्लैंड की। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, शाकिब अल हसन को। हाल ही में बांग्लादेश के साकिब अल हसन खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है आईएनएस निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, गति शक्ति विश्वविद्यालय। भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ हाथ मिलाया है। अगला प्रश्न है महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 किस देश ने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 भारत देश ने जीता है। अगला प्रश्न है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, तेलंगाना। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कोंडा रेड्डी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। कोंडा रेड्डी जनजाति मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका देश के राष्ट्रपति 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को महाभियोग के बाद हटाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, साउथ कोरिया। हाल ही में साउथ कोरिया देश के राष्ट्रपति को महाभियोग के बाद हटाया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, फरीदाबाद में। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला 2025 फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसने मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नरेंद्र मोदी। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, स्विट्जरलैंड। हाल ही में स्विट्जरलैंड देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम किस देश में तैयार किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत। भारत के ग्वालियर शहर में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम तैयार किया गया है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।